ये झूठी है। I knew that. ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये रिपोर्ट बिल्कुल सच है। और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि तुम हो तुम गायत्री के हम शक्ल भोलू की बहन हो और तुमने गायत्री का कत्ल किया इस इरादे से कि तुम इस दौलत को हड़प करो, इसलिए तुम यहाँ आई। नहीं। तब बता, क्या तुम बाबूजी को सच्चाई बताओगे या मैं जाऊं पुलिस के पास? वैसे काफी आदत हो चुकी है मुझे पुलिस की। कम बताओ ना। बोलो ना। अरे वो गेम खेलते ना, वो वाला, वो गिनने वाला गेम जो तुमने शुरू किया था, 1 2 3 वाला, हाँ याद है ना? तुमने ये तो शुरू किया था। कम 1 2 3 जानता हूं तुम कहाँ जाओगी। हम बहुत ही जल्द रंगे हाथ पकड़ी जाओगी। ये औरत कहाँ गायब हो सकती है? ये अचानक कहाँ गायब हो सकती है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उर्वशी, नहीं, मुझे तुम्हारी तलाश नहीं। शुक्र है तुम्हें मैं याद तो हूं, वरना लड़कियों को इस्तेमाल करके मैं भूल जाता तुम्हारी पुरानी आदत विक्रम। लेकिन मैं जानती हूँ इस उर्वशी को भूलना इतना आसान नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, तो अब तुम मेरी बात बकवास कर रही हो, हाँ? और उस वक्त का क्या जो इस उर्वशी ने तुम्हारे साथ बर्बाद किया, हाँ? उस वक्त उर्वशी, तुम भी मेरे साथ रहना चाहती थी। माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी तलाश नहीं है। तलाश तो तुम्हें मेरी ही है, पर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। देवी माँ की कृपा से गायत्री ने हमें इतना सब कुछ दिया है। मैं भी इस मौके पर उसे कुछ देना चाहती हूँ। जरूर, क्या देना चाहती हो? कुछ सोचा? मैं उसे कड़ा देना चाहती हूँ। उसके हाथ में एक ही कड़ा है। मैं चाहती हूँ उसके लिए और एक कड़ा बनवाऊं। उसे वो बहुत पसंद है। ये कड़ा तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिया बेटी? याद नहीं है माँ जी, शायद शुरू से ही मेरे हाथ में था, मुझे याद नहीं है। दूसरा कड़ा कहाँ है? हाँ? माँ जी, ये एक ही है। जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैंने हमेशा एक ही कड़ा पहना है। बेटी तुम ये कड़ा उतार दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कड़े बनवा दूंगी। कड़े जोड़ी में ही अच्छे लगते हैं। नहीं माँ जी,
ये कड़ा तो मुझे बहुत पसंद है। इसे पहनने की आदत हो गई है। इसे उतार दूंगी तो बहुत अटपटा लगेगा। रहने दीजिए ना। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, रहने। उसी दिन मैंने सोचा था कि गायत्री के लिए मैं और एक कड़ा बनाऊं ताकि जोड़ी पूरी हो जाए, लेकिन आप उसे कुछ मत बताइएगा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। जरूर। पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो मैंने कहा था। क्या बदतमीजी है? क्यों लड़ाया मुझे? अगर कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान हो तो क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि इस खेल में इतना खतरा है। विक्रम को पता चल गया है कि मैं गायत्री नहीं बल्कि कोई और हूं। अब वो मेरे लिए कोई और मुसीबत जरूर खड़ी कर देगा। अरे उसके पास मेरे खिलाफ सबूत भी है। सबूत? कैसा सबूत? विक्रम के पास मेरे और गायत्री के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है और उनका मेल खाना मेरे पकड़े जाने के लिए काफी है, समझे तुम? और इसीलिए अभी खतरनाक खेल मैं और नहीं खेलूंगी। समझो, मेरी बात को समझो। जिस रास्ते पर अब हम चल चुके हैं वहां से वापस नहीं लौट सकते। तुम इतने दिन से उस घर में हो और ना ही तुम विक्रम पर काबू कर पाई हो और ना ही उसके कारोबार पर। और ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर अभी तक साइन क्यों नहीं हुए? मैंने कोशिश की लेकिन विक्रम क्या कोशिश की तुमने? तुम अगर इस खेल को खत्म कर देना चाहती हो तो इसे जीतो, जीतो इसे। यहाँ तो ये खेल तुम्हारी सांसों के साथ खत्म होगा और यहाँ पे हमारी जीत के साथ। तुम्हारे हाथ में, समझे? मुझे जल्दी ही विक्रम को मशीन की सच्चाई बताकर उन दोनों को करीब करना होगा ताकि महाशक्तिशाली का जन्म हो सके। पत्नी है मेरी, बोल सच सच बता कौन है तू? बोल बोल। उठिए। क्या हुआ? बोल। तेरी असलियत जान के रहूंगा मैं। बोल कौन है तू? मैं आपकी पत्नी हूँ। गायत्री, गायत्री, सच सच बता दे। आज मैं असलियत जान के रहूंगा। विक्रम मेरा हाथ छोड़। गायत्री अब बोल कौन है तू? विक्रम, और तुम्हें क्या हो? क्यों बदल जाते हो तुम? गायत्री तुम्हारी पत्नी है और अपनी पत्नी से इस किस्म का व्यवहार करने का किसी को भी हक नहीं। माफी मांगो गायत्री। मैं माफी नहीं मांगूंगा बाबूजी। मैं इस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। ये औरत गायत्री नहीं है, ये गायत्री की हम शक्ल है। बाबूजी, ये हम सबको धोखा दे रही है। चुप रहो विक्रम। इस तरह के अपनी पत्नी पर लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं है। जिस बेटे को हमने आपका आशीर्वाद समझकर सीने से लगाया, वो अब शाप बनकर हमारी जिंदगी पर मर रहा है। बाबूजी, अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इनकी पत्नी हूँ, आपकी बहू। मुझसे ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं होता बाबूजी। नहीं बेटी, तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम चाहे हमारा बेटा हो या ना हो,
कि तुम हमारी बेटी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं रेवती। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा। मुझे पता अब किसी न किसी तरह मुझे ही दोषी ठहराएंगे, लेकिन इस बार मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है कि ये औरत गायत्री नहीं है। ये देखिए प्लीज ध्यान से देखिए, ये है असली गायत्री। ये फिंगरप्रिंट्स की नहीं, ये है इस औरत की फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। ये देखिए बाबा जी, जो कहती है कि ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं होती, मतलब ये औरत गायत्री हो ही नहीं सकती। दरअसल ये औरत भोलू की बहन, ये गायत्री की कातिल है। विक्रम के शक का कोई इलाज नहीं, मुझे कृष्णकांत की मदद लेनी होगी। बेटी अपने फिंगरप्रिंट्स दो। एक्सपर्ट्स सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। आपके फैसले पर दो लोगों की जिंदगी का सवाल है। सर ये दोनों प्रिंट्स तो 100% मैच हो रहे हैं। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं ये औरत गायत्री है, हो ही नहीं सकता। आप फिर से चेक कीजिए, चेक कीजिए आप। आई एम श्योर ये दोनों गायत्री के हैं। आप फिर से चेक कीजिए, आप चेक कीजिए फिर से। इट्स इम्पॉसिबल। पिछले 20 साल से ये हमारे डिपार्टमेंट काम कर रही है, गलत नहीं हो। अंकल 20 साल से ये काम कर रहे होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट का क्या? ये पढ़िए आप, ये कैसे गलत हो सकता है? क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बिजनेसमैन ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कमाल है, एक रिपोर्ट कुछ कहती है, एक रिपोर्ट कुछ और कहती है। दिस इज इम्पॉसिबल, रिडिकुलस। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं चाहता हूँ कि औरत मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। मैं अपनी पत्नी गायत्री को पहचानता हूँ, और गायत्री नहीं है। इसी गायत्री को खाया किया और वो उसकी जगह है। बेटे अपने दिमाग से इन वहमों को बाहर निकालो। पूरे विश्वास के साथ गायत्री के साथ दोबारा जिंदगी बिताना शुरू करो।
अगर काम नहीं आता तो लैब क्यों खोल रखा है? बंद कर दो उसे। तो जैसे चोरों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ब्लडी इडियट, इडियट। अच्छा मौका हाथ लगा, वो भी हाथ से निकल गया। गायत्री का गुस्सा इस फोन पर क्यों? इस बेचारे फोन ने क्या किया? विक्रम रुको, अभी देर नहीं। गायत्री से माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। वासु, तुम्हें कब समझ में आएगा मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। अरे गायत्री तुम्हारी पत्नी है और उसने तुम्हें फांसी के फंदे से बचाया। अगर वो सही वक्त पर नहीं आती तो तुम्हारा बचना नामुमकिन होता। यही कहना चाहती हो ना तुम? लो वासु, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि तुम्हारी इन बातों से मेरे कान पक चुके हैं और वो औरत गायत्री नहीं है, वो मुझे बचाने नहीं आई है। साबित करके रहूंगा मैं। जैसा चाहेंगे वैसा कड़ा बनवा देंगे, लेकिन डिजाइन के लिए मुझे कड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन में फर्क आ गया तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी ना। बेटा अक्षय, जाकर अपनी गायत्री मामी का एक कंगन लेते आना। लेकिन सुन, उन्हें बताना मत, सरप्राइज है। अंकल आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये भी ना। सुनिए तो, मैंने सोनी जी को कड़े का ऑर्डर दे दिया है। वो 2 ही दिन में दूसरा कड़ा बनवा देंगे। अच्छा किया ना? क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? मैं विक्रम के बदलते हुए रवैये से परेशान हूं। घड़ी में माशा, घड़ी में तोला, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। मुझे तो डर रहती कहीं वो दोबारा गायत्री के साथ बदसलूकी का शुरू कर दे। दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। वो गायत्री पर क्यों शक करने लगा है? अब क्या करेंगे आप? मैंने सोचा है गायत्री चाहे या ना चाहे, हम उसे समझा बुझाकर सारे कारोबार की पावर ऑफ अटॉर्नी पर उसके सही ले लेंगे और अपना तमाम कारोबार उसे सौंप देंगे। लेकिन विक्रम, ये फैसले की घड़ी है रेवती। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपना सारा कारोबार गायत्री के हाथ में सौंपूंगा। ये गायत्री किस मिट्टी की बनी? हर बार मुझे लगता है कि हमसे दूर चली गई, लेकिन अचानक से फिर टपक पड़ती है। अरे इस बार तो मर के जिंदा। अपने घर से पराया कर देगा, कोई हक नहीं बचेगा हमारी प्रॉपर्टी पर। देखो तुम दोनों बिना वजह परेशान हो रही। बाबूजी ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। विक्रम की आदतों पर काबू पाने के लिए कारोबार की जो लगाम है वो गायत्री के हाथों में होना बहुत जरूरी है। पासु, पासु ये आप कह रहे हैं? आप गायत्री की तरफदारी कर रहे हैं? वाह दामाद जी वाह, आखिर गायत्री का जादू आप पर चल ही गया। फिक्र मत कीजिए महाराज, अगर गायत्री को जादू चलाना आता है तो मुझे जादू उतारना आता है। एक मिनट।
हेलो हाँ कविता कौन? हेलो मैंने सेल पर फोन करने के लिए मना किया था ना। मुझे याद है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूं वासु। कौन सा बात टूट पड़ा है तुम? वासु वो कड़ा मुझसे खो गया। कड़ा? अरे अरे उसे ढूंढो, यहीं कहीं पड़ा होगा। नहीं नहीं वासु, मैंने ढूंढ लिया, वो कड़ा यहाँ पे कहीं नहीं है। लगता है किसी ने चुरा लिया। अरे तुम पागल हो गई क्या? वासु जल्दी कुछ करो वरना। बस बस बस, नाटक करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ही कुछ करूंगा। और हाँ तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना, सुना तुमने? कमरे से बाहर नहीं निकलना तुम। हाँ चाहे जो भी हो, मुझे बाबूजी को रोकना ही होगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कभी। अब तक भैया क्यों नहीं आए? दीदी ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले गाइडेड पेपर्स को साइन कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा पूजा, और तुम ये फालतू की बातें सोचकर मुझे और टेंशन मत दो। अक्षय अक्षय क्या ठक कर रहे हो? सर दर्द हो रहा है मेरा। बस हो ही गया मॉम। आखिर तुम बना क्या रहे हो? इतनी देर से खटखट किए जा रहे हो। गाय मामी को चूड़ी रखने का बॉक्स। वो क्या है ना, नानी गाय मामी के लिए कड़ा बनवा रही है ना, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बना दूं। मैंने कहा ना मेरा सर दर्द हो रहा है, ठक बंद करो। हर वक्त गाय मामी करता रहता है। अक्षय अक्षय ये क्या कर रहे हो बेटा? नानी कड़ा बना रही है। कैसा कड़ा? वैसा ही कड़ा जैसे गाय मामी के हाथ में है। मैंने ही डिजाइन के लिए उसके हाथों से निकाला था और गाय मामी को पता भी नहीं चला। अच्छा ये कड़ा इस वक्त कहाँ है? सोनी जी के पास, वो ले गए हैं। उसे लेकर ही तो वो दूसरा कड़ा बनाएंगे ना। अक्षय बंद करो ये फालतू का काम और अंदर जाकर पढ़ाई करो। पढ़ने में मन नहीं लगता है इसका। जा भैया 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 क्या होगा? अगर गाइडेड पेपर्स पर साइन कर दिए तो हमें जिंदगी भर उसे गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। इससे पहले कि वो उसकी सच्चाई घरवालों के सामने आए, मुझे मुकर्रर हो। मैं तो विक्रम और उसकी दौलत की लालच में यहाँ पर आई, लेकिन अब ये खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है। गायत्री, दरवाजा खोलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, उससे दरवाजा लॉक करने से क्या मतलब? दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ये सब गायत्री की चाल है ना? हाँ, तुम भी गायत्री की साजिश में शामिल हो। गायत्री तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है ना? हाँ? कहाँ छुपी कहाँ है गायत्री? कहाँ है? भाग गई? मिस्टर सोनी से मिलना। मैं कैलाश नाथ जी के यहाँ से आया। एक सोने का कड़ा डिजाइन करने के लिए दिया था, वो मुझे वापस चाहिए। सोनी जी तो बाहर गए हुए हैं, उनको पूछे बगैर मैं आपको कड़ा वापस नहीं कर सकता। आप बैठिए सर, वो आते ही होंगे। शायद आपने सुना नहीं, मैंने आपसे क्या कहा। मुझे सोने का कड़ा अभी चाहिए। मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो उससे तुम अचानक गायत्री की जगह पे कैसे पहुंच गई? जब मैं गायत्री को ढूंढ रहा याद, और आज फिर से मैं गायत्री को ढूंढ रहा हूँ, तुम उसकी जगह पे, वो भी मेरे ही बेडरूम में, और गायत्री के कपड़े पहने, और तुम कहती हो तुम साजिश में शामिल हो। नहीं, बाबूजी के सामने क्या करना? चलो जो भी कहना और बाबूजी के सामने नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। नहीं, प्लीज। विक्रम, आज देख लीजिए इस आदमी को क्या हो रहा है सब। बाबूजी, गायत्री नहीं है बाबूजी, मैं कह रहा था। चोरी पकड़ी गई तो भागना चाहती है। जाने से पहले एक बार अपना रूप तो दिखा दे। गायत्री का असली रूप दिखाते दिखाते तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। बाबूजी, आप यकीन कीजिए, ये औरत गायत्री नहीं है बाबूजी। बस विक्रम, मैं बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा फैसला सही था। मुझे भरोसा नहीं है तुम पर, इसलिए घर और कारोबार की जिम्मेदारी मैं गायत्री पर सौंप रहा हूं। आज से तुम जो भी करोगे गायत्री के मुताबिक करोगे। रुको, इस मेरी हार मत समझना। गलती करोगी तुम अगर तुमने पावरफुल होने से नहीं किया तो मैं तुम्हारा वही रक्षा करूंगा जो मैंने गायत्री का किया था, असली गायत्री का। मुझसे नहीं होगा। विक्रम पागल है, पागल है। जान से मार डालेगा मुझे। अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। समझ गए तुम? उर्वशी, मरना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर विक्रम ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत तो पक्का होगी।
जिस रास्ते पे तुमने कदम रखा है उस रास्ते से तुम पीछे नहीं हट सकते, समझे? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें उस विक्रम का कुछ इंतजाम करना होगा, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ बसु। मेरी भलाई भी तुम्हारे जिंदा है, इसलिए मुझे सोचने दो मुझे। अब वो वक्त आ गया है जब विक्रम असलियत जानकर उर्वशी के बनी आ जाए। महाशक्तिशाली, आपका जन्म जरूर हुआ। हेलो विक्रम। हाँ वासु बोल। जिस पहेली का हल जानने के लिए तुम परेशान, उसका जवाब मेरे पास है। क्या मतलब वासु? खुद पहले मत बुझाओ, बात क्या है? गायत्री और उर्वशी दोनों एक दूसरे की छाया है, और ये छाया कैसे अपना रूप बदलती है, यही राज जानना चाहते हो ना तुम? तो इस राज को जानने के लिए तुम्हें मेरे पास समझे? मेरा शक से निकला। मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था कि गायत्री की इस साजिश में वासु शामिल है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। छूंगा नहीं तुमको, छूंगा नहीं तुमको। वासु, तुमने मेरी सत्तारी की सजा मुझे भुगतनी होगी। हाँ वासु, फिक्र मत करना। लगता है विक्रम आ गया। तुम जाओ। ये वासु भैया, क्या बात है वासु? तूने कभी सोचा कि गायत्री सही वक्त पर कोर्ट में कैसे पहुंच गई? ठीक उसी वक्त पर जब जज तुझे फांसी की सजा सुनाने वाला है। ये सवाल पूछने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। सवाल पूछने के लिए नहीं बोला, बल्कि सवाल का जवाब देने के लिए बोला है। बको, जब कोर्ट रूम में मैंने गायत्री का केस सुना तो मुझे यकीन हो गया कि तेरा बचना मुश्किल है। मैं फौरन कोर्ट रूम से बाहर गया। वहां पर मुझे उर्वशी नजर आई। वो तेरे बारे में किसी से कुछ पूछताछ कर रही है। पूछने पर उसने बताया कि तुम्हारा और उसका पुराना रिश्ता था। मेरे कहने पर तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो गई। मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां जिनसे मैं भ्रम पैदा कर सकता हूं, और उसी शक्ति का प्रयोग मैंने उर्वशी के कड़े पर किया।
सबको गायत्री नजर आने लगी और उसी शक्ति का प्रयोग मैंने अपने आप पर किया। और अपने आप को फूलों में बदल दिया। और उसके बाद हम दोनों तुम्हें बचाने पोटों में पहुंच गए। बस कर बाजू, बस कर। ये बाजू तूने मुझे बहुत बेवकूफ बना दिया। मुझे क्या लगता है तू ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाता जाएगा और मैं बिलीव करता रहूं? मैं क्या छोटा बच्चा हूं क्या जिसको तू रोज गोद में सुलाता है कहानियां सुना? तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे मैं तेरा दोस्त, मैंने हमेशा तेरी मदद की, हमेशा। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरा यकीन कर, मेरे पास ये शक्तियां हैं। अरे तू याद कर, तू याद कर, तूने पत्थर में से पानी निकाला था, निकाला था। और वो आग में तूने हाथ दिया और तेरे हाथ में नहीं जला। याद कर विक्रम। ये सब मेरी शक्तियों की वजह से। मेरा यकीन मान, ये शक्तियां मेरे पास हैं। बहुत हो गया तेरा नाम। अब तेरा खेल और नहीं चलेगा। एक मिनट विक्रम, एक मिनट। मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका। मैं अपनी बात साबित करता हूं, सिर्फ एक मौका। रोशी, बाहर आओ। मैंने कहा रोशी बाहर आओ। खड़ा उतारो। मैंने कहा खड़ा उतारो। अगर विक्रम ने उर्वशी की असलियत देख ली तो महाशक्तिशाली का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे वरदान से शैतान का जन्म नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया तू? मुंह पलट के देख, आंखें खोल। उर्वशी नहीं है ये वो गायत्री की हमशक्ल है। अरे ये गायत्री नहीं उर्वशी है। देख इसकी तरफ। बहुत हो गया तेरे नाटक। तुम दोनों को खत्म कर देंगे। पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना। मुझे विक्रम की आंखों की रोशनी छीननी होगी। दिखाई क्यों नहीं दे रही? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रही?